अच्छा अब जो है आपने प्रैक्टिस शुरू कर दी जी, बिल्कुल। और पहला मरीज़ जो था, हुँ। वो मर्द था, औरत थी? पहले तो हाँ, ये बताएँ हुँ। और क्या कैफ़ियत थी कि पहला मरीज़ अब चेक कर रही हैं आप? पहला मरीज़ जो मेरे पास आया वो एक स्टूडेंट था हुँ, और सीएसएस कर रहा था अच्छा, और वो एक वेल नोन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। ठीक है। उसको जो है वो मेरे पास रेफ़र किया था जिन साइकियाट्रिस्ट के साथ मैं प्रैक्टिस कर रही थी उन्होंने। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब भाई आपका पहला पेशेंट है, चलें आप इसको जो है वो डील करें। अब वो एंग्ज़ायटी पेशेंट था और दूसरे ये कि उसको अक्सर औक़ात ऐसा फ़ील होता था कि जैसे उसकी बात कोई सुन रहा है और उसको जो है वो डरावने ख्वाब आते थे और उसे ऐसा लगता था कि वो कभी पढ़ाई नहीं कर पाएगा और वो सीएसएस के लिए कभी जो है वो मतलब वो विलिंग ही नहीं है, वो करना ही नहीं चाहता या कर ही नहीं सकता। उसने बिल्कुल ठान ली थी कि मैं नहीं कर सकता। आज वो लड़का जो है, वो माशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया में है हुँ, हुँ। और जो ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए जो उसको ऑथेंटिक सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत होती है साइकोलॉजिकल, उस पर भी मेरी ही स्टैम्प और मेरे ही साइन थे। अच्छा, वाह! तो वो ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी ने जो है वो उसको एक्सेप्ट किया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरा पहला ही केस शानदार रहा और मैं उस लड़के को, उस बच्चे को ये समझाने में कामयाब हो गई कि ज़िंदगी जो है वो रुकती नहीं है। ज़िंदगी किसी के वो उसका ब्रेकअप प्रॉब्लम था, पहला ही केस ब्रेकअप था। अच्छा, ब्रेकअप इश्यू था और वो इसी वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। वो लड़की उसको उसकी शादी हो गई थी कहीं हुँ, और वो उसके पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा था, वो बड़ा परेशान था कि मैं करूँ तो मैं क्या करूँ? तो वो बेचारे का ब्रेकअप इश्यू जो है वो फिर उसे उस चीज़ से निकाला। अच्छा ये मुझे तकरीबन 8 से 12 सेशन लगे उस लड़के को ये समझाने में कि किसी के जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। हुँ। 8 से 12 सेशन ये पहला स्टेप था मेरा। और उसके बाद जो है वो उसने कंटिन्यू उसको किया, मैंने उसको लीव थेरेपीज़ और बहुत सारी थेरेपीज़ जो है वो दी, जिससे उसका स्ट्रेस और डिप्रेशन लेवल ख़त्म होना शुरू हुआ और उसे ज़िंदगी में ये एहसास हुआ कि मुझे पढ़ाई करनी है। और आज वो माशाल्लाह एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है। मेरा ख़्याल है उसका सीएसएस कंप्लीट हो चुका है और अब वो मुझे अक्सर औक़ात जब मैसेज करता है तो वो कहता है डॉक्टर मेरी ज़िंदगी में अगर कोई सबसे बेहतरीन शख्सियत है तो वो आप हैं, जिसने मुझे सबसे पहले जो है वो ये सिखाया कि ज़िंदगी क्या होती है, वरना मैं तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। उसके बाद हुँ। मुआशरे में आपको कहीं-कहीं नफ्सियाती मरीज़ मिले या नफ्सियाती मरीज़ों में कहीं-कहीं ठीक मिले? मुझे ज़्यादातर तो नफ्सियाती मरीज़ ही मिले। कहीं न कहीं कोई न कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम जो है वो हर शख़्स के साथ चल रहा होता है। देखिए डिप्रेशन तो हर जगह है। इंसान किसी भी चीज़ की वज़ह से डिप्रेस हो सकता है। डिप्रेशन जो है उसका लेवल किसी भी वज़ह से बेसिकली हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है या मैंने जो अपनी रिसर्च की मुझे हुँ, लगा कि बिहेवियर इश्यू है। हमारे यहाँ रवैयों का प्रॉब्लम है। हुँ। रवैये ठीक नहीं है लोगों के साथ जिसकी वज़ह से लोग जो है वो डिप्रेस हो जाते हैं। लोगों का एतबार टूट जाता है। लोग अगर शादी करते हैं तो अच्छा कंपेनियन नहीं मिलता, हमसफ़र अच्छा नहीं मिलता। प्रॉब्लम सारी बिहेवियर की है हुँ। और मेरी एक्सपर्टीज़ भी बिहेवियर साइकोलॉजी में थी और एब्नॉर्मल साइकोलॉजी में थी। अभी तो मैंने सिर्फ़ बिहेवियर पे काम किया है पाकिस्तान में। अभी तो मैंने एब्नॉर्मल साइकोलॉजी पे काम ही नहीं किया। हुँ। एब्नॉर्मल साइकोलॉजी में तो जो एक साइकोलॉजी है जिसमें आप कहते हैं कि इसको पूरा सिचुएशन अगर आप इसकी देखें कि मतलब क्रिमिनल माइंड क्या होता है, हुँ, क्राइम क्या होता है, क्राइम कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। एब्नॉर्मल साइकोलॉजी में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। राइट। अभी उस पे तो काम ही नहीं हुआ, उस पे मैंने अभी तक बात ही नहीं की। वो भी इंशाल्लाह आने वाले कुछ वक़्त में जो है वो इस पे काम करूँगी। पाकिस्तान में अभी तक इस चीज़ को जो है उस तरह हाइलाइट नहीं किया गया। हमारे यहाँ जो है वो रोज़ाना क्राइम के मामलात बढ़ रहे हैं। खूनी रिश्ते जो है वो एक-दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। ये किस तरह डेवलपमेंट होती है? ये बिहेवियर कैसे बनते हैं? मरियम नवाज़ कल कह रही थी कि क्राइम की रेशियो बहुत कम हो गई हमारे यहाँ, क्राइम सीसीडी की बनी रेशो है। देखिए सीसीडी ने तो अभी 1 महीना हुआ है काम शुरू किया है, शायद 1 महीने से भी कम हुआ है। तो सीसीडी से पहले जो है वो अगर आप किसी ज़हनी मरीज़ से आपका पाला पड़ जाए, तो सीसीडी उसके लिए क्या करेगी? आपके यहाँ जब तक नशा ख़त्म नहीं होगा, सरेआम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जो है वो नशा सप्लाई होता है, जब तक आप जड़ को ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक सीसीडी क्या करेगी? सीसीडी एक अच्छा काम कर रही है, मैं एप्रिशिएट करती हूँ। लेकिन कानूनी और आईनी तौर पर जो है वो बहुत सारे मामलात जो है इसमें देखे जा रहे हैं जिसमें अदालत की तरफ से भी इनको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जिसने गुनाह किया उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहबा वो जो बात आप कर रही थी क्राइम की, तो अभी आपने धमाका किया बहुत बड़ा कोई जो कैफ़े हैं, जी। उसमें कोई एक्टिविटी